राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि कल की वीडियो से रिलेटेड हैं। और जिन्होंने भी कल की मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मानक भाषा। तो जो हमारे सरकारी कामकाज की भाषा है उसे संविधान ने क्या बोला है? राजभाषा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? किसी भी देश में जब बहुत अधिक संख्या में लोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी भाषा का यूज करते हैं तो उसे कौन सी भाषा का नाम दिया गया है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या मानक भाषा? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन हैं 14 सितंबर 1945, 15 अक्टूबर 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 5 सितंबर 1949। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? हमारा पहला ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 9 या फिर डी 10। और इसका सही आंसर है राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, पंजाब या फिर उत्तराखंड? तो जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वह आगरा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय भारत की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, फारसी, पंजाबी या फिर संस्कृत? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? और आप इसमें डबल टिक कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। और इसका जो सही आंसर है वो है 7 जून 1955। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो है बांग्ला, संस्कृत, संथाली या फिर सिंधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये आगे पीछे हो गए हैं ऑप्शन, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर, बी, महात्मा गांधी, सी, सरोजनी नायडू या डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने? तो जो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था हमारे ऑप्शन नंबर डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, 97वें संविधान संशोधन में उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? तो 97वें संविधान संशोधन में उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रख दिया, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख किया गया है? अब आपको इसमें अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 351। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि
किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। 1949, 1950, 1960 या फिर 1970। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1960 में। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन कौन सी भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कुछ इसमें नई नई जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। तो इसमें से बताना है आपको। पहला है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में ये तीनों ही भाषाएं जोड़ी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन सी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। पहला ऑप्शन है असमिया, बांग्ला, गुजराती या फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, पंजाबी, तमिल या तेलुगु। बोर्ड नंबर सी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी, संस्कृत, डोगरी और बांग्ला। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन एक तो इजी है और लेकिन ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 22। मैंने कल आपको 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया है कि वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी की स्थापना दिल्ली में कब की गई। 1951, 1954, 1952 या फिर 1953। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1954। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग जून 1955 में कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 21, बी 35, सी 28 या फिर 15। तो ऑप्शन नंबर ए 21। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 351। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अनुच्छेद 343। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में राजभाषा का प्रावधान है धारा 343(1) के तहत। बी है भाग 17 अध्याय 1 धारा 343। सी ऑप्शन है धारा 343 से 351 तक। डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 17 अध्याय 1 धारा 343 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और कभी कभी इसमें केवल ये पूछा जाता है कि संविधान में राजभाषा के लिए कौन से अध्याय में वर्णन किया है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर खेर। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। 1965, 1952, 1957 या 1960। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1957 दिल्ली में। 22वां हमारा क्वेश्चन है रूप या आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। ए संयोगात्मक भाषा, बी वियोगात्मक भाषा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी हिंदी है वो रूप या आकृति के आधार पर कैसी है, एक वियोगात्मक भाषा है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 23 हिंदी किस परिवार की भाषा है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या भारोपीय। तो हमारे जो हिंदी है वो है भारोपीय परिवार की भाषा। प्रश्न नंबर 24 संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 351। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 344। इसमें से जो 351 है वो आपका किससे है? हिंदी भाषा के विकास से, मतलब हिंदी भाषा का हम आगे को कैसे विकास कर सकते हैं इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सबको आता ही है, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। तो ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन हो गया, और आई होप कि आप सबको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।